देश में कोरोना संक्रमण के बीच सामाजिक स्तर पर लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर काम किया। कई एनजीओस ने भी काम किया। पुलिस अधिकारियों की बात करें तो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी से लेकर के तमाम छोटे अधिकारियों ने भी समाज में ज़रूरत के हिसाब से अपना पूरा योगदान दिया। लेकिन इसके साथ ही आज हम बात करेंगे निशी सिंह की। निशी सिंह एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पत्नी है। एक तरफ मैदान में इनके पति डटे हुए थे तो दूसरी तरफ निशी सिंह खुद अपने एक एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा के लिए मैदान में डटी रही पूरे लॉकडाउन के दौरान। किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्यों किया, क्या काम किया, क्या उनका अनुभव रहा, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं निशी सिंह। निशी सिंह जी, क्या अनुभव रहा आपको और क्यों आपको ज़रूरत पड़ी इस तरीके से मैदान में उतर के काम करने की, और क्या क्या अनुभव आपने देखे लॉकडाउन पीरियड में? आपने दिल्ली में काम किया या बाहर काम किया, किस तरीके का काम आपने किया? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तभी से हम लोग पूरा यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता कर सकें। हमने मुख्यतः ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है और उसके अलावा कुछ एरियाज़ को सैनिटाइज और उस एरिया में मास्क का वितरण और सैनिटाइजर्स का वितरण भी किया है। तो कितनी ज़रूरत आपको महसूस होती थी? क्योंकि एक तरफ तो आपके पति, आप देख रही होंगे कि यूनिफॉर्म पहन के सुबह से लेकर रात तक मैदान में डटे ही थे, तो आप भी मैदान में उतर गई। तो मैदान में उतरने की वजह क्या थी? क्या लगता था कि काम और करना की ज़रूरत है सामाजिक स्तर पे? इसकी शुरुआत मैं आपको बताऊं, समाज सेवा की 2008 से ही शुरुआत इसकी हुई थी, जब नाथ फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। हम सभी का एक सामाजिक दायित्व होता है जो हमें पूरा करना चाहिए। वी शुड ऑल गिव बैक टू द सोसाइटी, और इसी विचारधारा को लेके मैं 2008 से मैंने ये काम शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज पे रह रहे, हाशिए पे रह रहे लोगों को मदद पहुंचाना, और उसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, समृद्धशाली धरोहर, उसका संरक्षण और संवर्धन इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो क्या क्या मतलब आपने किस तरीके से, ज़रा बताइए कि काम आपने किया? जब आप गलियों में जाती थी, सड़कों पे जाते थे, तो क्या दिखता था आपको? और गरीब मजदूर, उनकी व्यथा, उनकी परेशानी, किस तरह से उनको मदद की ज़रूरत थी और आप लोगों ने मदद करने की कोशिश की, किस तरीके से किया? जी, हमारे पास कई बार कॉल्स आते थे कि बहुत एरियाज़ थे जहाँ पे राशन की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ हमने कुछ हमारे वॉलंटियर्स थे, कुछ सोशल मीडिया के जरिए हम तक की बात पहुँचती थी, और मैं खुद ही स्वयं जाकर उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करती थी, या जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो सब चीज़ें मैंने उन तक पहुँचाई। और बहुत ही एक इमोशनल साइट होती थी उन लोगों को देखना, उनकी परेशानियाँ सुनना। तो इन सब ने मुझे और निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी। कोई ऐसी बात बताइए जो आपको सबसे खास लगती हो जब आप मतलब लोगों की सेवा कर रही थी। क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको प्रेरित करती थी, या लगा कि नहीं, ये काम करके आपको संतुष्टि मिलती है या संतुष्टि मिली है? किस तरह से लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ? जी, कुछ परिवार ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उनको कई दिनों से राशन नहीं मिला था, तो वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे थे जिन तक राशन नहीं पहुँचे, तो एक हृदय विदारक वो दृश्य था, जिससे मेरे अंदर वो जो जज्बा था कुछ काम करने का, वो तो शुरू से ही था, बट मुझे इस समय लगा कि लॉकडाउन ही एक ऐसा समय है जब हमारे जैसे और लोग जब आगे आएंगे, तो मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा संकट से हम इस दौर से गुजर रहे हैं, तो तभी को आना चाहिए और तभी हम इस संकट से उबर पाएंगे। तो आपको लगता है कि जो प्रयास आपने अपने स्तर पे किए उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा है? मतलब आपने दिल्ली के आसपास किया, पूरे देश की स्थिति भी आप देख रही हैं, तो क्या कहना चाहती हैं आप कि जो समाज सेवी और संस्थाएं हैं, बाकी लोग हैं, उनको किस तरीके से आगे आना चाहिए? क्योंकि बीमारी अभी ख़त्म हुई नहीं है और ज़रूरतें लोगों की अभी ख़त्म नहीं हुई है। जी, एक लॉकडाउन के दौरान एक मुझे बहुत अच्छी बात ये देखने को मिली हम सभी को, कि जिस तरह से एनजीओस के अलावा अपने पर्सनल लेवल पे भी लोगों ने कैपेसिटी के पर जो लोगों का हेल्प करी है, वो बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव वो था, और इससे काफ़ी हद तक मदद हुई है। मेरा कंट्रीब्यूशन भले ही 1% रहा हो, लेकिन बूंद बूंद जैसे कहा जाता है सागर भरता है, तो अगर इसी तरह से बहुत सारे लोग अगर आगे आएंगे और बहुत सारी संस्था
देश भर में काम करेंगी तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक, क्योंकि कोरोना अभी इतनी जल्दी मुझे लगता है नहीं जाएगा, तो इसके साथ हमें रहने की आदत डालनी होगी, इसी तरह से हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी और बहुत सारे इस तरह के सामाजिक कार्य करने होंगे, तभी हम इसके साथ इसका मुकाबला कर पाएंगे। मैम, क्राइसिस के समय एक तरफ लोग सरकारी एजेंसियां सरकार की तरफ देख रहे हैं और एक तरफ ये है कि कुछ समाज सेवी संस्थाएं जिसमें क्या आप जैसे लोग आगे मदद को आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को ही सारी पहल करनी चाहिए या हमें भी आगे बढ़ना चाहिए? आपने क्या महसूस किया और क्या कहना चाहती हैं इस पे कि जब कोई समाज सेवी संस्था के रूप में या व्यक्तिगत रूप से समाज में उतरता है और इस क्राइसिस के समय में लोगों की मदद के लिए सामने आता है, तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हम सभी का एक सामाजिक दायित्व बनता है और ऐसा क्राइसिस, जबकि भारत ही नहीं पूरा विश्व इस संकट के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक संकट कह लीजिए, और हर बहुत ज़्यादा संकट से गुजर रहा है, तो ऐसे में हर एक आदमी जब अपना कुछ दायित्व समझेगा, कि जिम्मेदारी समझेगा, तभी हम इस संकट से उबर पाएंगे। सिर्फ सरकार को दोषारोपण करने का या ये सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम यथासंभव जिस तरह भी हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं, हम सबको मदद करनी चाहिए और की भी है। और ये मुझे जान के बहुत हर्ष हुआ कि बहुत सारे मेरे जानने वाले भी हैं जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अनुसार उन्होंने भूखों को भोजन दान किया और ड्राई राशन पहुंचाया और हर तरह की मदद पहुंचाई। तो इस तरह का कार्य अभी लंबे समय तक करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना अभी लंबे समय तक जाएगा नहीं जब तक कि वैक्सीन उसका नहीं आएगा। तो उसमें हमें आदत डालनी होगी उसके साथ रहने की और इस तरह से मदद के कार्य चलते रहने चाहिए, तभी हम इस संकट से जल्दी उबर पाएंगे। ठीक है, तो ये है निशित सिंह का कहना, जो भी इनका तजुर्बा था उस तजुर्बा को उन्होंने न्यूज़ 24 से शेयर किया और इनका कहना है कि जिस तरीके से ये विश्वव्यापी ऐतिहासिक समस्या हमारे सामने आई है उसमें इनका एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन इस छोटे से प्रयास से इनका ये भी कहना है कि ये लगातार दूसरे लोग भी इस तरीके काम करते रहें, क्योंकि अभी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, समस्या खत्म नहीं हुई है और सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत रूप पे और समाज के स्तर पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।